नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। तेलंगाना की राजनीति में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब फायर ब्रांड नेता और गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा सिर्फ एक नेता का कदम नहीं बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष की आवाज बनकर सामने आया है। राजा सिंह पिछले कई दिनों से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे, खासकर एन रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर। उनका आरोप है कि यह फैसला व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है और पार्टी के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह कर यह निर्णय लिया जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा है। अपने इस्तीफे में राजा सिंह ने कहा, यह फैसला मेरे लिए बेहद दर्दनाक है लेकिन आवश्यक था। यह मेरे लाखों समर्थकों की भावनाओं की आवाज है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ नहीं है बल्कि गलत नेतृत्व के विरोध में है। राजा सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को अपना इस्तीफा भेजा और कहा कि उन्होंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष से अपील की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया कि भले ही वह अब बीजेपी में ना हो लेकिन हिंदुत्व और जनता की सेवा से उनका जुड़ाव पहले से भी ज्यादा मजबूत रहेगा। उन्होंने कहा, मैं विचारधारा के साथ था, हूं और रहूंगा। मेरा विरोध नेतृत्व की गलतियों से है, ना कि संगठन से। बताया जा रहा है कि टी राजा सिंह खुद तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में थे लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने एन रामचंद्र राव को प्राथमिकता दी। इसी के चलते सिंह और उनके समर्थकों में असंतोष फैल गया। पार्टी के भीतर यह इस्तीफा चुनावी रणनीति और संगठनात्मक संतुलन पर भी सवाल खड़े करता है। एक ओर बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे इस्तीफे पार्टी की एकता पर चोट कर सकते हैं। राजा सिंह ने संकेत दिए हैं कि वे फिलहाल किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे लेकिन उनका अगला कदम अब राज्य की राजनीति में अहम मोड़ ला सकता है। तेलंगाना में बीजेपी के लिए यह इस्तीफा सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।